लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि घर में खाने को कुछ नहीं था, उसका लालची और बेटे को ही सब कुछ मानने वाला बाप अपने प्यारे बेटे को 2 वक्त की रोटी दिलाने के लिए उसे ही सरकारी जाल में फंसा देगा। जब नाव डूबने लगी और बाकी लड़कियां बंधी हुई थीं, तब उसने किसी तरह खुद को रस्सियों से आजाद किया और डूबने से बच गई। उसे लगा शायद वो मौत के मुंह से बच निकली है, लेकिन हकीकत में तो ये उसकी बदकिस्मती की असली शुरुआत थी। दरअसल नदी देवी की बलि के नाम पर ये सिर्फ एक छलावा था, एक सरकारी साजिश। इन मासूम लड़कियों को एकजुट करके राजधानी के कोठों में बेचकर सोना चांदी कमाने की एक गंदी चाल। मगर वो लड़की नियति के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने लाल कपड़े की एक पट्टी फाड़कर बंद खिड़की की लकड़ी पर बांधी और बाकी लड़कियों से कहा, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? यूं ही मरते रहना है या एक बार अपने लिए भी कुछ करना है? जिंदा रहना है या यूं ही घुट घुट कर मरना? उसकी बातों ने असर किया। अब तक चुपचाप तमाशा देखने वाली लड़कियां भी आगे आईं और खिड़की तोड़ने में मदद करने लगीं। लेकिन जैसे ही खिड़की खुली, एक आदमी अचानक कमरे में घुस आया और असली शिकार वहीं से शुरू हुआ। हर कोई जान बचाने के लिए भागा, लेकिन एक एक करके सब मारे गए। लड़की ने जब अपने चारों तरफ मरा हुआ सन्नाटा देखा तो समझ गई कि अब उसकी बारी है। वो पलटकर भागने ही वाली थी कि एक चाकू उसके सीने में उतर गया। वो भी एक बेगुनाह आत्मा बन गई। लेकिन किसी को नहीं पता था यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद वही आदमी उसकी लाश के ढेर से उसे खींच कर बाहर लाया। दरअसल वो चाहता तो सबको बचा सकता था, पर योजना बदल गई। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं जांच के लिए आया हूँ, डरना मत।